नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष वर्मा। BSCS एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि जियोग्राफी के अंतर्गत विश्व भूगोल में मैंने आप लोगों को एशिया महाद्वीप का राजनीतिक मानचित्र, जिसके अंतर्गत उसके सभी देश, उन देशों की राजधानियां और एशिया महाद्वीप के देशों के विभाजन के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया है कि पूर्वी एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश है, दक्षिण एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश है, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश है, मध्य एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश है और पश्चिमी एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंतर्गत एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, और फिलहाल आप लोग बोर्ड पे आप लोगों ने पढ़ लिया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है? एशिया की जलसंधियाँ। एशिया की जलसंधियाँ। तो यहाँ पर हम लोग ये पहले तो पढ़ेंगे कि जलसंधि की परिभाषा क्या होती है। भाई जलसंधि कहते किसे हैं? फिलहाल हम लोगों ने एशिया महाद्वीप के अंतर्गत सिर्फ राजनीतिक मानचित्र देखा है। क्या देखा है? सिर्फ राजनीतिक मानचित्र। और आज जलसंधियों के माध्यम से उन देशों को एक बार फिर से आपको देखने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम देशों के नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले लेक्चर में मैं आपको एशिया के सभी देश हैंड मैपिंग के माध्यम से बता चुका हूँ। बनाना मैंने आपको सिखाया भी है, और यदि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो बाकायदा आपको बनाना आया भी होगा। ठीक है, आज हम लोग जल राशियों को देखेंगे और उसके बाद जल संधियाँ पढ़ेंगे, क्योंकि जल संधि की परिभाषा क्या होती है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जल संधि की परिभाषा। भाई सीधी सी बात है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो है क्या, उसके बारे में पढ़ना मतलब रटने के बराबर है। और हमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपने सिलेबस में आने वाले टॉपिक को रटना नहीं है। हर एक सब्जेक्ट के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आएंगे हमें सभी के कंसेप्ट क्लियर करना है। फिर चाहे आप PSC दो, SI दो, पटवारी दो, UPSC दो, कोई सी भी एग्ज़ाम दो, मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक को, कौन से टॉपिक को? जल संधि वाले टॉपिक को, या फिर जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं आप UPSC, PSC, SI, पटवारी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन टॉपिक को पढ़ने के बाद में उस टॉपिक से इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए गए क्वेश्चंस को एक बार उठाकर देखिए, आप लोग डेफिनेटली बहुत आसानी से बना पाओगे। ठीक है, कैसे? यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद भी आपको रियलाइज हो जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जल संधि की परिभाषा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? जल संधि जल संधि की परिभाषा। हर एक चीज को एकदम बेसिक से पढ़ने का प्रयास करो। एशिया महाद्वीप की सारी जल संधियां आज आपको हैंड मैपिंग के माध्यम से क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जल संधि की डेफिनेशन क्या होती है? सीधी सी बात है, जल संधि का मुख्य कार्य, क्या लिखा मैंने? जल संधि का मुख्य कार्य किन्हीं दो जल राशियों को, किन्हीं दो जल राशियों को आपस में, किन्हीं दो जल राशियों को आपस में जोड़ना है, जोड़ना है। क्या लिखा? कि जल संधि का मुख्य कार्य, अच्छा मुख्य यहाँ पे कार्य नहीं है ना, जल संधि का मुख्य यहाँ पे कार्य आएगा। जल संधि का मुख्य कार्य किन्हीं दो जल राशियों को आपस में क्या करना है? जोड़ना है। और दो स्थल खंडों को, और क्या लिखा मैंने? दो स्थल खंडों को
अलग करना है, दो स्थल खंडों को अलग करना है, करना है। तो भाई हमारे पास में फिलहाल सिर्फ जल संधि की परिभाषा है। जितनी भी जल संधियाँ पढ़ेंगे उनमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन इजी आपको तब लगेंगे जब आपको उस जल संधि की स्थिति और उसके आसपास के स्थल खंड और उसके आसपास कौन कौन सी जल राशियां हैं, जब तक आपको ये लोकेशंस माइंड में ट्रेस नहीं होगी, लोकेट नहीं होगी, तब तक आप जल संधियों से संबंधित क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लेकिन इस लेक्चर के माध्यम से एशिया की सभी जल संधियां सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों के द्वारा जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे वो बहुत ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है ना? तो डेफिनेशन आपके पास में आ गई है। अब देखो यहाँ पर मैं एक जल संधि बनाकर फिलहाल आपको दिखा देता हूँ। सपोज मान के चलिए कि ये एक स्थलखंड है ए। क्या लिखा दोस्तों मैंने? यहाँ पे लिख दिया स्थल ए और ये लिख दिया मैंने स्थल बी। एक स्थल ए हो गया, एक स्थल बी हो गया। सपोज ये लैंड एरिया है, ठीक है? ये क्या है? लैंड एरिया, भूखंड है। अब इन स्थलों के बीच में यहाँ पे क्या है? जल राशि है। यहाँ पे क्या है? जल राशि है, ये, ठीक है? इस साइड में लिख दिया जो जल राशि है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे? सी सागर। और इस साइड मैंने लिख दिया डी सागर। ठीक है भाई, इस साइड में क्या है? सी सागर और यहां पे जल राशि क्या है? डी सागर। और स्थल खंड क्या है? स्थल ए और स्थल बी। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग जल संधि ये मान के चलिए कि ये बीच वाला जो पार्ट है, सकरा पार्ट है, ये सकरा जो पार्ट है, दो भूखंडों के बीच में जो सकरा पार्ट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जल संधि। यानी कि यहाँ से लेकर ये दो भूखंडों के बीच वाला जो सकरा पार्ट है, इसे क्या कहते हैं? जल संधि। ये जो ग्रीन कलर में जो भाग है, इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? जल संधि। ठीक है? दो भूखंडों के बीच में जो सकरा जल मार्ग होता है उसे जल संधि कहते हैं। और यह जल संधि दो स्थल खंडों को अलग करेगी और दो जल राशियों को आपस में क्या कर रही है? जोड़ेगी। तो यही तो परिभाषा है। अरे भाई यही तो क्या है? परिभाषा है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एशिया महाद्वीप की जल संधियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत सबसे पहले हमें सभी देश बनाने पड़ेंगे। और जो लोग भी नए हैं यहाँ पे, जो डायरेक्ट इस एशिया महाद्वीप की जल संधियों को पढ़ रहे हैं, उन्हें मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पहले उस राजनीतिक मानचित्र वाले लेक्चर को आप एक बार पढ़ें, क्योंकि वहाँ से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते दोस्तों? हमारा प्यारा सा भारत। क्या बनाते हैं? प्यारा सा भारत। कुछ इस प्रकार से छोटा सा बनाया है। ठीक है? भारत हमारा बन गया है। मैं पहले ही बता रहा हूं कि राजनीतिक मानचित्र में आपको अच्छे से बता चुका हूं, तो हम लोग थोड़ा सा स्पीडली यहां पर मैपिंग करेंगे। ठीक है? फिर भी मैं नाम लेता हुआ चलूँगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, मंगोलिया, श्रीलंका, मालदीव, ज़्यादा बड़ा बन गया, मालदीव। ठीक है? इस साइड में देखेंगे ईरान, इराक, तुर्की, कैस्पियन सागर। ठीक है? ये क्या है? कैस्पियन सागर। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये कजाकिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश, लैंडलॉक कंट्री। अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया। और ये रशिया। ठीक है, ये क्या है? रशिया। इस साइड में ओके, ठीक है, मक्खियां बोर्ड को चला रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पे उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, सखालिन, होकेडो, होन्सू, सिकोकू, क्यूशू, ताइवान, लुजोन, समर, मिंडानाओ। और इस साइड में यदि हम देखेंगे, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, न्यू गिनी। बोर्नियो पे हमने 3 देशों का अधिकार देखा था और न्यू गिनी पे 2 देश हम लोगों ने देखे थे, एक एरियन जया और एक पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, इस साइड आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, इस साइड आगे बढ़ेंगे तो ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन, इज़राइल। और ये अफ्रीका, और ये मिस्र, यूरोप। ठीक है, और यहां पे हमने क्या बनाया था? यूराल माउंटेन। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, बात यहां पे जल संधियों की हो रही है। किसकी हो रही है? जल संधियों की। तो पॉलिटिकल मैप आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल मैप दोस्तों क्लियर होना अति अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए देखिएगा, जल संधियों में आपने डेफिनेशन में क्या लिखा? डेफिनेशन में लिखा है कि जल संधि का मुख्य कार्य किन्हीं 2 जल राशियों को आपस में जोड़ना और 2 स्थल खंडों को अलग करना है। तो भाई स्थल खंड तो हमारे पास में इस मानचित्र के माध्यम से हमें मिल चुके हैं। ठीक है, स्थल खंड क्या है? मिल चुके हैं। यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये देश हमारे पास में आ गए। और यहाँ पे कौन है? साइप्रस। ठीक है, तो स्थल खंड आ गए हैं, लेकिन जल राशियां कहाँ पर हैं? तो जल राशियां यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, येलो कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश। अब ठीक है, जल राशि येलो कलर से मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे इस साइड में यहाँ पर फिलीपींस सागर, फिलीपींस सागर। देखो बहुत इजी हो जाएगा, बेफिक्र रहिएगा। क्या लिखा मैंने? फिलीपींस सागर। यहाँ पे सैली बीज सागर, सैली बीज सागर। ओके, इस बीच में आएगा जावा सागर, जावा सागर। कौन सा सागर? जावा सागर। यहां पे पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन
सागर, इस साइड दक्षिण चीन सागर, इसे हम लोग कहते हैं ओखस्टक सागर, ओखस्टक सागर। इस साइड में आ जाइए आप लोग, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा इसे हम लोग कहते हैं अंडमान सागर, अंडमान सागर, क्योंकि अंडमान निकोबार आपने देखा है, ठीक है। इस साइड में यहां पे यदि देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है, ठीक है। यहां पे आ जाइएगा, इसे हम लोग कहते हैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, और ये वाला पार्ट काला सागर। देखो इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। देखने को तो बस लगता है, यदि आप डायरेक्ट एटलस खोल के देखोगे तो वहां पे आपको ये चीज़ देखने को बिल्कुल मिलेगी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पे हर एक चीज़ को हम लोगों ने सेपरेटली बनाया हुआ है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं लाल सागर, लाल सागर। इस साइड में अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, और इसे हम लोग कहते हैं ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। और ये जो है दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं फारस की खाड़ी, फारस। देखो मैंने सिर्फ फारस लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा है? फारस, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। और इस साइड में जो कंटिन्यू चीज है, यहां पर अमेरिका है, इस साइड में क्या है? ठीक है, ये अमेरिका इस साइड में, ठीक। और यदि देखें हम लोग तो ऊपर क्या है? आर्कटिक महासागर। लेकिन आर्कटिक महासागर का एक पार्ट है यहां पे जिसे हम लोग कहते हैं चुक्सी सागर, जिसे क्या कहते हैं? चुक्सी सागर। क्या लिखा मैंने? चुक्सी सागर। और यहां पे प्रशांत महासागर का पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। और यहां पे जितना भी जल राशि है उस पूरी जल राशि को हम लोग कहते हैं प्रशांत महासागर। और इस साइड में हिंद महासागर। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये क्या है? हिंद महासागर है। और इस साइड भी यदि बात करेंगे तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर, जिसको हम लोग उत्तरी महासागर भी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। और इस साइड में यदि हम लोग देखेंगे तो अटलांटिक महासागर आता है। क्या आता है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक, जिसे हम लोग अंध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महासागर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। मेन मुद्दा अब ये आता है कि हमारे पास में आ चुकी है जल राशियां, और जल राशियों के अलावा हमें
स्थल खंडों के नाम भी पता है, क्योंकि राजनीतिक मानचित्र में हम लोग एशिया महाद्वीप को बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और मैं लिख देता हूँ कि ये जो 5 द्वीप हैं, और 5 द्वीप में से जो पहला द्वीप है इसका नाम हम लोग जानते हैं सखालीन है, जिस पर रूस का अधिकार है। और जो ये 4 द्वीप हैं इनको हम लोगों ने होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू नाम दिया था, जो कि जापान के अंतर्गत आता है। और जापान देश इन 4 द्वीपों पे बसा हुआ है। हालांकि और भी है, लेकिन मुख्य रूप से हम इन 4 द्वीपों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जापान सागर हमें देखने को मिलेगा। कौन सा सागर देखने को मिलेगा? जापान सागर। तो मैंने यहां पे लिख दिया जापान सागर। अब हमारा काम हो गया है जलराशियों से। हमारा काम जलराशियों से क्या कंप्लीट हो गया है। अब हमें चलना है जल संधि पे। रीजन, क्योंकि जल संधि की परिभाषा में यह लिखा गया है कि जल संधि का मुख्य कार्य होता है 2 जलराशियों को आपस में जोड़ना और 2 स्थल खंडों को अलग करना। तो उस हिसाब से यदि आप देखोगे तो हमारे पास में स्थल खंड भी है और जल राशियां भी है। भाई स्थल खंड भी हमारे पास में है और जल राशियां भी क्या है, ठीक है ना। तो क्या कंडीशंस होगी भाई? कंडीशंस क्या होगी? अब हमें जल संधि बनानी है। तो देखो जल संधि दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार से बना रहा हूं, ग्रीन कलर से बना रहा हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। सबसे पहली जल संधि मैंने यहां पर बना दी है। देखना बहुत इजी है, हमें बस उस डेफिनेशन को फॉलो करना है और यहां पर अप्लाई करना है। ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। किस प्रकार से? देखिएगा, मैंने एक जल संधि बनाई, दिख रही है। मैं नंबरिंग कर दूं यहां पे, नंबर 1। यहां तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई जल संधि हमने बना दी, तो ये हमने बना दिया पानी। ये क्या बना दिया? पानी। अब ये समझो कि पानी इस पूरे क्षेत्र में आ रहा है। अब ये मत समझना कि जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है उसी में से आएगा, वो तो आपको समझाने के लिए मैंने स्पेशल रखा वहां पर, ठीक है। क्या बनाया मैंने? 1 नंबर पर एक जल संधि बना दी है। क्यों भाई? 2 भूखंडों के बीच में सकरा जल मार्ग है, उसे हम लोग जल संधि कहते हैं ना। 2 भूखंडों के बीच में पाए जाने वाले सक्रिय जल मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। और जल संधि का मुख्य कार्य होता है कि 2 स्थल खंडों को अलग करना और 2 जल राशियों को जोड़ना, ठीक है। तो पहली जल संधि जो मैंने लिखी है, जो बनाई है, मैं उस जल संधि का नाम यहां पर दोस्तों लिख रहा हूं, नंबर 1। दिखेगा नहीं कलर आपको, ठीक है। नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, जल संधि का नाम, और मैंने यहां पे लिख दिया बेरिंग जल संधि। क्या लिखा? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, जब हमें यह पता है कि भाई जल संधि की परिभाषा क्या होती है, जल संधि की परिभाषा होती है कि 2 स्थल खंडों के बीच सकरा जल मार्ग जो 2 जल राशियों को आपस में जोड़ता है। क्या बोला? 2 जल राशियों को आपस में जोड़ता है और 2 स्थल खंडों को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। उसे क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। तो यदि इसी डेफिनेशन को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, कहाँ पे? इस मानचित्र में। तो ये देश कौन सा है? ये रूस है। और ये देश कौन सा है? तो ये उत्तरी अमेरिका है। भाई ये देश कौन सा है? रूस है। ये देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और जो ये क्षेत्र इस जल संधि के टच में आ रहा है उसका नाम है अलास्का। और अलास्का पे अमेरिका का अधिकार है। अलास्का पे किसका अधिकार है? अमेरिका का अधिकार है। तो हम लोग यदि भूखंडों की बात करेंगे तो इस क्षेत्र को, ये रूस का है, लेकिन इसे हम लोग कहते क्या हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों साइबेरिया। इसे हम लोग क्या कहते हैं? साइबेरिया। और साइबेरिया किसका है? रूस का है। और साइबेरिया किसके अंतर्गत आता है? एशिया के अंतर्गत आता है। तो यदि इतनी बातें आपको पता होगी, बात किसकी हम लोग कर रहे हैं? बेरिंग जल संधि की। किसकी बात कर रहे हैं? बेरिंग जल संधि की। डेफिनेशन हमको पता है, लिखेंगे क्या? बस हमें इतना लिखना है बेरिंग जल संधि में कि किसे? रूस को, रूस और अलास्का। क्या लिखा मैंने? रूस और अलास्का को अलग करती है। भाई रूस और अलास्का को क्या करेगी? अलग करती है। कौन? बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का को अलग करती है। जोड़ती किसको है?
चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। यही डेफिनेशन में था भाई, यही परिभाषा में था कि दो जल राशियों को आपस में जोड़ती है, दो स्थल खंडों को अलग करती है। तो वहां पे जोड़ेगी दो जल राशियों को, चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है और रूस को अलास्का से अलग करती है। समझ रहे हो? लेकिन एक बात ये भी तो हो सकती है, चुक्सी सागर आर्कटिक महासागर का पार्ट है, तो आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर की बजाय यदि प्रशांत महासागर आ जाए तो, क्योंकि प्रशांत महासागर मतलब बेरिंग सागर इस प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है या भाग है या क्षेत्र है या जलराशि है। तो कहने का मतलब आपने क्या लिखा कि चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से आपस में जोड़ती है बेरिंग जल संधि, लेकिन इसकी जगह यदि आ जाए आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ती है तो तब भी सही है। तो कहने का मतलब यदि वन लाइनर फैक्ट के रूप में यदि आप लोग नोट्स बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर यदि हमने कंसेप्शनल तरीके से सभी चीज़ों को यहाँ पर लोकेट कर लिया तो फिर वो क्वेश्चन कैसा भी पूछे कोई हमें फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। ये तो बात हो गई जोड़ने की, लेकिन अलग करने की बात अगर आती है तो आपने क्या लिखा कि रूस को अलास्का से अलग करती है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है तो तब भी सही है। अगर ये आ जाए कि रूस को अमेरिका से अलग करती है ये भी सही है। एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है ये भी सही है। कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, अरे भाई कितने सारे क्वेश्चन बने। जितना मैंने बोला है आपको हर एक बात नोट करते हुए चलना है। ये मत समझना कि बस सुन लिया आपका काम हो गया, कुछ नहीं होने वाला, आपको लिखना पड़ेगा। जितने मैंने एक जल संधि में क्वेश्चन आपको बताए हैं वो सभी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगली जल संधि की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो यहां पर देखिएगा, मैंने यहां बना दी है एक जल संधि बनाई है। नंबरिंग में इसको कर देता हूं दोस्तों, नंबर 2 ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। नाम इसका मैं लिख देता हूं, इसका नाम है तातार या टार्टर जल संधि। क्या नाम है? तातार, या इसी को हम लोग कहते हैं टार्टर जल संधि। तातार या टार्टर जल संधि। क्या कंडीशंस है यहाँ पे? चलिए देख लेते हैं। भाई तातार या टार्टर जल संधि दो जल राशियों की बात होगी तो ओखस्टक सागर को जापान सागर से जोड़ती है। वेरी गुड, यही लिखना हमें, यही लिखना है ना। क्या लिखेंगे? ओखस्टक सागर और जापान सागर को जोड़ती है। ओखस्टक सागर और जापान सागर को जोड़ती तो है, अलग किसको करेगी? तो ये रसिया है। अरे भाई ये रूस है और ये द्वीप कौन सा है? तो सखालिन आपने पढ़ा है एशिया महाद्वीप के राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत। तो रूस को सखालिन से क्या करेगी? अलग करेगी। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे रूस को सखालिन से अलग करती है। दो जल संधियां पढ़ ली हैं, दोनों आपको समझ में आ गई होगी। अब आप आसानी से बता दोगे कि सर तीसरी जल संधि आप तो बस बना दो, हम बस उसका आंसर निकाल देंगे। तो तीसरी जल संधि मैंने यहां पर दोस्तों इस प्रकार से ये बना दी है और ये नंबरिंग में मैंने यहां पे कर दिया नंबर 3। ठीक है, ये नंबरिंग मैंने यहां पर कर दिया है। 3 नंबर पे जो जल संधि आ रही है उसका मैं नाम एक बार लिख देता हूं। इस जल संधि का नाम है लापेरोज जल संधि। क्या नाम है? लापेरोज जल संधि। लापेरोस की जल संधि हम लोगों ने बनाई कहां पे? एक बार आप देख लीजिए कहां बनाई है? सखालिन और होकेडो के बीच में।
किसके बीच में? सखालीन और होकेडो के बीच में बनाई है। अब सखालीन आप देखोगे कि देखो जल संधि ऐसी है तो ओखोत्स्क सागर का जल आएगा कहाँ पे? जापान सागर में। सखालीन और होकेडो को क्या कर रही है? अलग कर रही है। नाम क्या जल संधि का? लापेरोज। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ओखोत्स्क सागर, ओखोत्स्क सागर और जापान सागर को जोड़ती है। ओखोत्स्क सागर और जापान सागर को जोड़ती है। अलग किसको करेगी? सखालीन को। सखालीन को होकेडो द्वीप से अलग करती है। लेकिन बात यह भी तो आती है कि आपने यहां पे लिख दिया कि सखालीन को होकेडो द्वीप से अलग करती है। हम लोग ये भी तो जानते हैं कि सखालीन पर किसका अधिकार है? रूस का अधिकार है। और होकेडो पे किसका अधिकार है? जापान का अधिकार है। तो ये भी तो हो सकता है कि रूस को जापान से अलग करती है, कुछ भी हो सकता है। भाई हमारा तो कंसेप्ट क्लियर है, हमें काहे का डर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगली जल संधि की ओर बढ़ते हैं। और जल संधि आती दोस्तों यहां पे देखो, ये बना रहा हूं मैं, ये बन गई 4 नंबर पे। आप यहां पे देखते हुए चलना, मैंने 4 नंबर पे यहां पे बनाई है। ठीक है, जल संधि का नाम है सुगारू जल संधि। क्या नाम है जल संधि का? सुगारू। लिख दूं यहां पे मैं 4 नंबर पे, क्या नाम है? सुगारू। अब आपको बहुत इजी लग रही होगी जल संधियां, क्योंकि डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। इतनी आसानी से हर एक चीज को तो हम देखते हुए चल रहे हैं, समझ में क्यों नहीं आएगी? सब जल संधि हमने देख ली भाई, डेफिनेशन देख ली, और उसके अलावा उसकी लोकेशन हमने देख ली, और लोकेशन के अलावा स्थल खंड देख लिए, जल राशियां देख ली। तो फिर बचा क्या है? जल संधि का नाम क्या बताया मैंने? सुगारू जल संधि। बताओ तो फटाक से, आप क्या बताओगे? सर जल राशियों की बात होगी तो जापान सागर के जल को देखो, जापान सागर का जल यहां से ऐसे जाएगा और प्रशांत महासागर के जल से मिल जाएगा। ठीक है ना? जापान सागर का जल यहां से ऐसे जाएगा इन दो स्थल खंडों के बीच में से, और प्रशांत महासागर के जल को आपस में क्या करेगा? जोड़ेगा, मिल जाएगा। तो जापान सागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है सुगारू जल संधि। अलग किसको करेगी? तो ये कौन सा है? होकेडो। और ये बड़ा सा द्वीप कौन सा है? होन्सू। और होन्सू पर ही कौन है? हिरोशिमा। और होन्सू पर ही जापान की राजधानी टोक्यो भी है। सब बताया मैंने आपको। ठीक है ना? तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे जल संधि की, और जल संधि का नाम है सुगारू जल संधि। इसके बारे में क्या लिखेंगे? जापान सागर को, जापान सागर और प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अलग किसे करेगी? होकेडो। अलग किसे करेगी? होकेडो द्वीप को, होकेडो द्वीप को होन्सू द्वीप से अलग करती है, अलग करती है। यही होगा। ठीक है, कितनी जल संधियां हो गई? 4 हो गई। अरे भाई देख लो, एशिया महाद्वीप की जल संधियां एक बार सही से पढ़ लो। कहीं पर भी यूट्यूब जगत में इस प्रकार से आप वीडियो बता दो कि हाँ है, नहीं मिलेंगे। और टॉपिक खत्म होने के बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहां से भी जिस भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, आप एकदम बस टिक मारना है। ठीक है, क्योंकि माइंड में मैप सेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 4 जल संधियां हो गई हैं। अगली जल संधि हम लोग देख लेते हैं। एक जल संधि दोस्तों यहां बना रहा हूं मैं, ये बना दी मैंने। ठीक है, अब देख लो कि ऐसे इसकी डायरेक्शन है, मतलब कि
जल राशि क्या करेगी, जल राशि यहां से बहते बहते आएगी, सॉरी मैंने ग्रीन कलर बना दिया भाई। जल राशि कैसी आएगी, ऐसे आएगी, ये देखिए जल राशि। ठीक, नंबरिंग कर देता हूं, 4 हो गई है, मैंने यहां पे नंबरिंग की 5। जल राशि का नाम है कोरिया जल संधि। जल संधि का नाम क्या है, कोरिया जल संधि। भाई कोरिया जल संधि हो गई है, स्थलखंड ये कोरिया प्रायद्वीप है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरिया प्रायद्वीप। और ये कौन है, ये क्यूशु द्वीप का नाम क्या है, क्यूशु। जापान का दक्षिणी द्वीप क्या है, क्यूशु। ठीक है ना, तो कोरिया द्वीप या कोरिया प्रायद्वीप और क्यूशु को अलग करती है कौन, कोरिया जल संधि। 5 नंबर पे कौन है, कोरिया जल संधि। भाई 2 जल राशियों को आपस में जोड़ेगी तो जापान सागर का जल पूर्वी चीन सागर की ओर आ रहा है, या पूर्वी चीन सागर और जापान सागर का जल आपस में मिल रहा है। ठीक है ना, तो जल संधि का नाम क्या है, कोरिया जल संधि, कोरिया जल संधि। ये मैंने यहां पे लिख दिया, कोरिया जल संधि। एशिया महाद्वीप की सभी जल संधियां आज आपकी क्लियर हो जाएगी। मैं लिख दूं यहां पे कोरिया प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप और कोरिया प्रायद्वीप और क्यूशु द्वीप को अलग करती है, क्योंकि ये दोनों स्थलखंड हैं, अलग करती है। अब जोड़ेगी किसको, तो जापान सागर को, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। ठीक है, 5 जल संधियां हो गई हैं। 5 जल संधियों को हम लोगों ने मानचित्र में भी यहां पर देख लिया है, हमें यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं आई है। अगली जल संधि की ओर बढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली जल संधि की ओर हम लोग दोस्तों यहां पर बढ़ रहे हैं। देखना यहां पे, अच्छा कुछ ज़्यादा ही मिट गया है, वापस बैक करते हैं। ठीक है, अगली जल संधि देखना, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है ये पूर्वी चीन सागर है। जल संधि को थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, आप जल संधि को देखने का प्रयास करना। ये ताइवान है और ये चीन है, ये पूरा का पूरा पूर्वी चीन सागर है। मैं जल संधि बना रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार से। ये ग्रीन कलर वाला भाग आप देखने की कोशिश करना। ये नंबरिंग मैंने दिया है 6, नंबरिंग क्या दिया है 6। ये पूर्वी चीन सागर का जल यदि आप देखोगे तो इस प्रकार से दक्षिण चीन सागर के जल से ये मिलेगा। ठीक है ना, जल संधि मैंने कहाँ बनाई है, चीन और ताइवान के बीच में, चीन और ताइवान के बीच में 6 नंबर पर एक जल संधि बनाई है। इस जल संधि का नाम है फार्मोसा जल संधि। जल संधि का नाम क्या है, फार्मोसा जल संधि, फार्मोसा जल संधि। और इसका देखो मुख्य कार्य क्या होगा, यदि फार्मोसा जल संधि को देख रहे हो तो 2 जल राशियों को आपस में जोड़ेगी, मतलब पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के जल को आपस में जोड़ेगी और चीन को ताइवान से क्या करेगी, अलग करेगी। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, पूर्वी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। अलग किसको करेगी, चीन को ताइवान से अलग करती है, अलग करती है। कौन, फार्मोसा जल संधि। ठीक है,
अगला कौन सा है, अगली जल संधि हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहां पे देखो, ये बना रहा हूं यहां पे, नंबरिंग क्या दूंगा 7। ये बनाइए, ताइवान और ये फिलीपींस द्वीप समूह है, जिसमें सबसे पहला कौन सा है, लुजोन। भाई लुजोन, समर, मिंडानाओ, लुजोन, समर, मिंडानाओ, ठीक है ना। फिलीपींस की राजधानी मनीला इस लुजोन पर है, हम लोगों ने राजनीतिक मानचित्र में देखा था, ठीक है। जल संधि का नाम 7 नंबर पर जो मैंने बनाई है, इसका नाम है लुजोन जल संधि। जल संधि का नाम भी क्या है, लुजोन जल संधि। 7 नंबर पे लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि की डेफिनेशन हम लोगों ने, यानी कि लुजोन जल संधि का कार्य हम लोग एक बार देख लें कि भाई फिलीपींस सागर और दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ेगी, ताइवान को लुजोन द्वीप से अलग करेगी, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पे, दक्षिण चीन सागर को, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ती है। दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ती है, और अलग किसे करेगी भाई, अलग किसे करेगी, ताइवान, ताइवान को लुजोन से, ताइवान को लुजोन द्वीप से अलग करती है, अलग करती है। अब लुजोन द्वीप की जगह यदि फिलीपींस आ जाए तो तब भी सही है, क्योंकि लुजोन द्वीप किसका है, फिलीपींस का है, ठीक है ना। अरे भाई ठीक है, 7 जल संधियां हो गई यहां पे, आप लोगों ने वहां से देखते हुए यहां तक देख लिया। आगे बढ़ेंगे अगली जल संधि की ओर। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों, यहां पे एक जल संधि बन रही है, ये नंबरिंग में दूंगा इसको 8। भाई नंबरिंग 8 ही होगी, 7 यहां पे हो गई है। 8वीं जो जल संधि है, इसका नाम है मक्सार जल संधि। क्या नाम है, मक्सार जल संधि। चलो मैं नाम तो लिख दूंगा आगे। मक्सार जल संधि किन दो जल राशियों को, तो आप देख भी रहे हो कि सर यहाँ पे तो जावा सागर का जल दिख रहा है, और इस साइड पे तो लिखा हुआ है सेलेबीज सागर, मतलब सेलेबीज सागर और जावा सागर के जल को आपस में जोड़ेगी कौन, मक्सार जल संधि। और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि ये बोर्नियो द्वीप है और ये सुलावेसी द्वीप है, ठीक है। तो अब तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया है। जल संधि का नाम सर एक बार बता दो, बिल्कुल बताऊंगा। जल संधि का नाम है मक्सार जल संधि, मक्सार जल संधि। जल संधि का नाम क्या है, मक्सार जल संधि। किन दो जल राशियों को आपस में जोड़ेगी, सेलिबीज सागर, सेलिबीज सागर और सेलिबीज सागर और जावा सागर को जोड़ती है, सेलिबीज सागर और जावा सागर को जोड़ती है। अलग किसे करेगी, बोर्नियो, बोर्नियो को सुलावेसी से अलग करती है। और जो लिखा हुआ है वही हम लोगों ने यहां पर देखा भी है, ठीक है ना। सेलिबीज सागर को जावा सागर से जोड़ती है, बोर्नियो को सुलावेसी से अलग करती है, और वही लिखा है सेलिबीज सागर को जावा सागर से जोड़ती है और बोर्नियो को सुलावेसी से अलग करती है। अरे भाई जो लिखा है वही एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आता है, और वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर क्लियरिटी से देख रखी है। अब कैसे भूलेंगे, कहीं से भी पूछो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। आगे देखें, एक जल संधि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे इस प्रकार से,
ठीक है। अब यहाँ पे तो आपने देख लिया कि सर जावा सागर हमें तो पास में दिखाई दे रहा है और इस साइड में हिंद महासागर है, बस समझ गए हो। बस हमें तो जल संधि का नाम बता दो। जल संधि का नाम है सुंडा जल संधि। क्या नाम बोला? सुंडा। लिख दूं एक बार? बिल्कुल लिख देता हूं। जल संधि का नंबर क्या है दोस्तों? 9। नाम क्या है? सुंडा। सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि, जावा सागर और सेलिबीज सागर, जावा सागर और सेलिबीज, जावा सागर और हिंद महासागर। जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। अलग किसे करेगी भाई? अलग किसे करेगी? एक बार देख लेते हैं मानचित्र में। रटना बिल्कुल भी नहीं है। किसे कर रही है? सुमात्रा को जावा द्वीप से अलग कर रही है। ठीक है, क्या लिखेंगे? सुमात्रा को, सुमात्रा को या सुमात्रा द्वीप को, ऐसा लिखो, सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करती है। और यहां पे आपको यह पता होना चाहिए कि सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप दोनों इंडोनेशिया के हैं। ठीक है, दोनों किसके हैं? इंडोनेशिया के, सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप। क्लियर है ना? किसकी बात हो रही है? सुंडा जल संधि की। आगे बढ़े अगले जल संधि की ओर दोस्तों। हम लोग यहां से बढ़ेंगे तो देखिएगा यहीं पर आपको एक जल संधि नजर आएगी, यहां पे इस प्रकार से, यहां पे। ठीक है, जल संधि को मैं नंबरिंग दूंगा 10। कहां पे दूं? यहां पे लिख देता हूं थोड़े बड़े अक्षरों में 10। कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर जो मैंने जल संधि बनाई इसको मैंने नंबरिंग क्या दी है? 10। इस जल संधि का नाम है मलक्का जल संधि। क्या नाम है? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि के बारे में लिखने से पहले एक बार हम लोग उसको मैप में देख लेते हैं कि मलक्का जल संधि यहाँ पे अंडमान सागर है और दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र दोस्तों यहाँ तक आता है। ठीक है, तो मलक्का जल संधि दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को आपस में जोड़ती है और ये मलेशिया या मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करती है। ठीक, क्या बोला मैंने? जो मैंने बोला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दक्षिण चीन सागर को, दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ती है। अलग किसको करती है? सुमात्रा को मलय प्रायद्वीप से अलग करती है। अब एक बात यहां पर यह भी हो सकती है कि सुमात्रा इंडोनेशिया का है, मलय प्रायद्वीप मलेशिया का है, तो इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है, तब भी सही है। ठीक है, तब भी क्या है? सही है। आगे बढ़े अगली जल संधि की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहां पे एक छोटी सी जल संधि आपको मिलेगी, ये बना दी मैंने, ये बना दी, नंबरिंग 11। आप देखो मैंने मलेशिया और सिंगापुर या मलय प्रायद्वीप और सिंगापुर के बीच में बनाई है। इधर दक्षिण चीन सागर से आ रहा जल, इधर अंडमान सागर है। मतलब क्या हो जाएगा? जल संधि का नाम है जाहोर जल संधि।
जल संधि का नाम क्या है? जाहोर जल संधि। 11 जाहोर जल संधि। जाहोर जल संधि मैं लिख रहा हूं दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर। जोड़ती है। भाई अलग किसको कर रही है? तो अलग में क्या लिखोगे? मलय प्रायद्वीप, मलय प्रायद्वीप और सिंगापुर को अलग करती है। क्लियर यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट जल संधि की ओर। भाई आप कोई सी भी एग्जाम दो, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले देख लो कहां से स्टार्ट किया था। ओवरऑल कंटेंट, इसमें से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं। मैं यूपीएससी लेवल तक की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो आप सोच लो कि पीएससी ऐसा ही है तो क्या है, बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, चलें आगे अगली जल संधि की ओर हम लोग दोस्तों यहां से बढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोग, यहां पे आ जाइए आप लोग। यहां पे एक जल संधि मिलेगी इस प्रकार से। नंबरिंग क्या दूंगा मैं इसको? 11 हो गई ना। यहां पर मैं नंबरिंग दे रहा हूं 12। जल संधि का नाम है स्वेज नहर। भूमध्य सागर लाल सागर का जल आपस में मिलेगा। यहां पे देखो ये जल आएगा। ये जो मिस्र है ना, इसने यहाँ पर एक नहर बना दी है। तो दो नहरों, मतलब कि इस देश ने यहाँ से नहर बना दी, भूमध्य सागर और लाल सागर के जल को आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया है। जितने भी बड़े बड़े जहाज होते हैं वो अफ्रीका को घूमकर अब नहीं जाते हैं, बल्कि लाल सागर से स्वेज नहर से होते हुए भूमध्य सागर और भूमध्य सागर से काला सागर, यूरोप के देश वगैरह वगैरह, इस प्रकार से परिवहन होता है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया से इसको समझाऊंगा स्वेज नहर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? मिस्र की आर्थिक व्यवस्था की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाती है। ठीक, तो स्वेज नहर की बात यहां पर हो रही है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के जल को आपस में जोड़ती है और मिस्र को मिस्र से अलग करती है, या एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। यह बात भी याद रखना। जिस प्रकार से बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है, उसी प्रकार से स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? स्वेज नहर, स्वेज नहर 12वां, स्वेज नहर। स्वेज नहर के बारे में क्या लिखेंगे दोस्तों? भूमध्य सागर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भाई भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अलग किसे करेगी? मिस्र को मिस्र से, मिस्र को मिस्र से, या एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है, तो स्वेज नहर की बात भी यहां पर हो चुकी है। अगला देखिए, अगली जल संधि 12 जल संधि हम लोगों ने यहां पर अभी तक देख ली है। एक जल संधि आपको यहां पर देखने को मिलेगी इस प्रकार से। नंबरिंग क्या दूंगा? 13। देखो यहां पे ये अफ्रीका है और ये अरब प्रायद्वीप है। लाल सागर अदन की खाड़ी, भाई लाल सागर का जल अदन की खाड़ी से जाकर मिल रहा है। तो जल संधि का नाम है बाब अल मंडेब की जल संधि। बाब अल मंडेब की जल संधि अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, या अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करती है, या फिर इस वाले भाग को दोस्तों हम लोग कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका।
हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं इसको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, जिबूती, ठीक है, इरिट्रिया, यहाँ पर कुछ देश आपको देखने को मिलेंगे। जल संधि का नाम क्या है? बाप अलमंडेब की जल संधि। लिख लें हम लोग आगे जल्दी से। बारह हो गई है, 13 बाप अलमंडेब जल संधि, और बाप अलमंडेब की जल संधि में क्या लिखेंगे? लाल सागर के जल या लाल सागर को, लाल सागर और अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक है भाई। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। अलग किसे करेगी? अफ्रीका को, अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, अलग करती है, ठीक। कौन सी जल संधि हो गई दोस्तों? यहां पे बाप अलमंडेब की जल संधि हो गई। अगली जल संधि देखिएगा, ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है, और इनके बीच में यहाँ पे एक जल संधि है। मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है, आप देख रहे होंगे। नंबरिंग क्या दूंगा? 14। इस जल संधि का नाम है हारमूज जल संधि। क्या नाम बोला मैंने? हारमूज जल संधि। हारमूज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, और अरब प्रायद्वीप को ईरान से क्या करती है? अलग करती है। जल संधि का नाम क्या बताया मैंने? हारमूज जल संधि। हारमूज जल संधि। और हारमूज जल संधि में हम लोगों ने ये देखा दोस्तों कि फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। समझ गए होंगे आप? जोड़ती है, ठीक है। अलग किसे कर रही है? अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप को ईरान से अलग करती है, ठीक है। अरब प्रायद्वीप में जहां पर ये ईरान से अलग होती है, वहां पर अरब प्रायद्वीप में एक देश है जिसका नाम है यूएई। इसका नाम क्या है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। अगला देख लो, एक जल संधि बता रहा हूं, ठीक है। आखिरी जल संधि बताता हूं यहां पे, क्योंकि वैसे तो यहां पर आपको यूरोप और एशिया के बीच में और भी जल संधियां मिलेगी, लेकिन वो आपको मैं यूरोप में बता दूंगा, ठीक है। यूरोप में जैसे कि बास्फोरस हम लोग देखेंगे, कर्च देखेंगे, ठीक। एक लास्ट जल संधि यहां पर दिखा देता हूं दोस्तों, यहां बना रहा हूं, यहां बना रहा हूं ये वाली आखिरी, ठीक है। जल संधि का मैं नाम पहले बता देता हूं, नंबरिंग भी कर देता हूं। नंबरिंग में कर रहा हूं 15, नंबरिंग मैंने क्या की? 15। जल संधि का नाम है पाक जल डमरू मध्य। जल संधि का नाम मैंने क्या बोला? पाक जल डमरू मध्य, या पाक स्ट्रेट भी इसे कहते हैं। नंबरिंग कर देता हूं 15। पाक जल संधि या जल डमरू मध्य भी कहते हैं इसे, जल डमरू मध्य, ठीक है, या इसी को पाक स्ट्रेट भी कहते हैं,
ठीक है। स्ट्रेट का मतलब भी जल संधि होता है, जल डमरू मध्य का मतलब भी जल संधि ही होता है, ठीक है ना। और पाक जल संधि क्या कहती है, तो पहले मैं लिख देता हूं यहां पे। पाक जल संधि ये कहती है कि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है, अलग किसे करती है, श्रीलंका को भारत से अलग करती है। श्रीलंका को भारत से क्या करती है, अलग करती है। या फिर आप कह सकते हो कि श्रीलंका को तमिलनाडु से अलग करती है, क्योंकि भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जल संधियों की परिभाषा यदि आपको पता है और स्थल खंडों की लोकेशन और जल राशियों की लोकेशन भी यदि आपको दोस्तों पता है, तो आप जल संधियों को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और क्वेश्चन अटेम्प्ट एकदम इजी वे में कर सकते हो। सही करोगे, आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो ये तो सिर्फ बात किसकी है, सिर्फ एशिया महाद्वीप की है। अभी तो यूरोप भी बचा है, अफ्रीका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, सभी की जल संधि हमें पढ़नी है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए यानी कि विश्व भूगोल की सीरीज को आगे कंटिन्यू बढ़ाएंगे। आप लोग इसी प्रकार से बने रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स ही आपको आगे आपकी जो मेहनत अभी की होगी वही आपको आगे सपोर्ट करेगी। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, वीडियो देखने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसके आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार जिस तरीके से एशिया को हम लोग पढ़ रहे हैं, आपके सारे महाद्वीप हम लोग हैंड मैपिंग के माध्यम से इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। बस आप लोगों को नोट्स बनाते हुए चलना है, वीडियो को बार बार देखना है। भाई बार बार देखने का मतलब ये नहीं होता है कि बस देखते ही रहो, आपको देखते हुए नोट्स बनाने हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।